रेडियो सिटी पॉडकास्ट। अरे बस कर, इतना पापड़ मत खा। तुझे पता है ना, पापड़ को डाइजेस्ट होने में 4 दिन लगते हैं। हाँ ये लाइन तो आपने भी सुनी होगी। पापड़ खाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं और पचाने के लिए भी। इन शॉर्ट, जब तक जिंदगी है तब तक खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन ये पापड़ बेलना शुरू किसने किया यार? सिंधीज और पापड़ को इनसेपरेबल क्यों कंसिडर करते हैं? क्या सच में इसको पचाने में 4 दिन लगते हैं? और कैसे पापड़ की वजह से कई शादियां होते होते रह गई? चलिए आज के इस पापड़ पॉडकास्ट में जानते हैं कि क्यों इंडियन मील का पक्का BFF है पापड़। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। भाई, हम लोग जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वेटर को सबसे पहले बोलते हैं कि भैया ऑर्डर देते हैं, तब तक आप 2-4 पापड़ लगा दो। वेटर पूछता है, सर फ्राइड लेंगे या रोस्टेड? भाई मसाला पापड़ ले आना। यही होता है ना। स्टार्टर्स का भी स्टार्टर्स होता है हमारा पापड़। इस स्टार्टर को स्टार्ट किया था अय्यप्पन ने 1915 में। तब इसे पापड़म्स और अलपम्स बुलाया जाता था। फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अय्यप्पन जो है त्रिचूर से चेन्नई आए और रोजाना अपनी साइकिल पे 10 बंडल बेचा करते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया अंबिका अप्पलम्स, दी ओल्डेस्ट पापड़ ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया, जो कि आज के टाइम पर यूके के बार्स का फेवरेट एपेटाइजर है। पापड़ की कहानी जो साउथ इंडिया में फैमिली को सपोर्ट करने से शुरू हुई थी, वो नॉर्थ इंडिया में आते आते वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा बन गई। 1959 में मुंबई में रहने वाली 7 गुजराती औरतों ने घर चलाने के लिए बिजनेस शुरू करने का सोचा। लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज आती थी, खाना बनाना। ऐसे में उन्होंने पापड़ बनाकर बेचना शुरू किया और ये 7 महिलाओं की टीम आज 45,000 से ज्यादा महिलाओं की कोऑपरेटिव है, जिसकी 27 डिविजन्स और 81 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। कैन यू गेस द ब्रांड? बचपन में हम सब ने इसके एड को बहुत एंजॉय किया है। चलिए मैं हिंट देती हूँ। हाँ जी, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जो कि सिर्फ 80 रुपए के लोन से शुरू हुआ था, आज 1600 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है इस कोऑपरेटिव का। ऑल थैंक्स टू लिज्जत पापड़। इट इज एक्सपोर्टेड इन 25 कंट्रीज और आपको पता है 4.5 बिलियन से भी ज्यादा पापड़ बनाता है लिज्जत पापड़ ब्रांड। ये 4.5 बिलियन कितने होते हैं? अगर इन पापड़ों को एक साथ रखा जाए ना, जोड़ करके, तो पूरी पृथ्वी के 21 बार चक्कर काट सकते हो आप। इतने पापड़ ये 45,000 लिज्जत सिस्टर्स बनाती हैं एक साल के अंदर। भाई वैसे तो पापड़ की बहुत सारी वैरायटीज हैं। दाल, चावल, आलू, हर चीज के आटे से पापड़ बनता है। लेकिन सारी वैरायटीज एक तरफ और सिंधी पापड़ एक तरफ। अगर आप सिंधी हो या आपका कोई दोस्त सिंधी है, तो यू नो इट कि जितना गुजरातीज को थेपला प्यारा है, उतना ही सिंधीज को पापड़ प्यारा है। सिंधीज का पापड़ के साथ इतना अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर जब सिंधीज इंडिया आए थे तो सब खाली हाथ आए थे। तब द आर्ट ऑफ मेकिंग पापड़ ने कई सिंधीज को एस्टैब्लिश होने में हेल्प किया। और आज मुंबई के पास के उल्लासनगर और कल्याण जो हैं, दे आर अ हब ऑफ multi-million dollar सिंधी पापड़ मेकिंग बिजनेस। Yes, one of the oldest सिंधी पापड़ शॉप इन पुणे इस जयदेव भेरुमल परवानी स्टोर, जो ये बताते हैं कि उस टाइम पर 5.5 रुपए पर किलो से बिकना शुरू हुआ पापड़ आज 300 रुपए पर किलो बिकता है। हाँ, इतना ही नहीं, एक टाइम पर सिंधी फैमिलीज में पापड़ वॉज अ जोड़ी मेकर। जब भी लड़के वाले लड़की के घर आते थे तो लड़की से पापड़ सिखवाया जाता था और सिर्फ पापड़ को देख के ये डिसाइड होता था कि लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं। इसका मतलब जला हुआ पापड़ इज इक्वल टू नो रिश्ता। इतना ही नहीं, बारात के स्वागत में भी शरबत के साथ सिर्फ पापड़ ही सर्व किया जाता था। भाई पापड़ की क्रेविंग को कंट्रोल करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है इसको पचाना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि पापड़ को पचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। भाई पापड़ के अंदर नमक और स्टार्च होता है, जो आपकी बॉडी में सोडियम की कमी को बैलेंस कर देता है और इसको पचने में इतना टाइम नहीं लगता है। समझे? पापड़ कितना इम्पोर्टेंट है ये उन स्टूडेंट से पूछिए जो मेस की सब्जी को अवॉइड करने के लिए रोटी के साथ पापड़ खाते हैं, या इंडिया के बाहर रहने वाले उन इंडियन से जिनको हर महीने पापड़ के कुरियर पर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक पापड़ हर हिंदुस्तानी को जोड़ के रखता है।
सो नेक्स्ट टाइम अगर घर में कभी सब्जी खत्म हो जाए तो पापड़ की सब्जी बना लेना, और रेसिपी वो किसी सिंधी से पूछ लेना। इस पॉडकास्ट का फीडबैक अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं podcast@myradiocity.com पर। मैं आपसे मुलाकात करूंगी पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक मिजाज थोड़ा नरम रखिए, क्योंकि कड़क तो सिर्फ पापड़ ही अच्छे लगते हैं। कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।